नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवन क्लासेस SWM में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारा राजस्थान का इतिहास चला हुआ था, उसके अंतर्गत जो हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ राजवंश में हमने जान लिया था राणा हमीर तक का कि 1326 से 1364 तक का उनका शासनकाल रहता है। उन्होंने अन्नपूर्णा माता, जो कि उनकी आराध्य देवी होती है, उनका निर्माण करवाया था। उनको विषमघाटी पंचानन तथा वीर राजा कहा गया था। किस किस के स्रोत से कहा गया था हमने जान लिया था कि रावल सागा के जो अंतिम थे वो रतन सिंह थे। पद्मनी का वो सच जान लिया था हमने, उन्होंने जोहर कब किया, किसके कारण किया, कब किया, ये सब कुछ हमने जान लिया था हमारी पिछली वीडियो में। आज हम आगे बात करते हैं। राणा हमीर के बाद में जो शासक आते हैं वो आते हैं क्षेत्र सिंह या खेता। उनके बारे में एक लाइन याद रखनी है दोस्तों कि उन्होंने मालवा के जो दिलावर खां गोरी था उनको हराया था। इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट शासक आते हैं हमारे सामने वो आते हैं राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। राणा लाखा दोस्तों, राणा लाखा, इनका जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1382 से 1421। बहुत महत्वपूर्ण शासकों के समय पर ही जो चांदी की खान है वो जावर उदयपुर में प्राप्त हमको हुई थी। तो दोस्तों, इनके समय पर ही जावर में चांदी की खान, किसकी खान दोस्तों? चांदी की खान है, वो यहाँ से हमको प्राप्त हुई थी। आगे हम बात करते हैं तो पिछोला झील जो कि उदयपुर में है। पिछोला झील का निर्माण भी इनके समय पर ही हुआ था और कराने वाला था वो था पीछू बंजारा। ठीक है दोस्तों, और इनके सामने एक महत्वपूर्ण घटना आती है, वो आती है पिछोला झील के पास ही नटनी का चबूतरा बना हुआ है। नटनी कौन थी तो जान लीजिए दोस्तों। एक गलकी नाम की एक महिला थी, वो करतब दिखाने में बहुत प्रमुख स्थान रखती थी दोस्तों। नट जाति होती है वो करतब दिखाने के लिए, चमत्कारी नृत्य करने के लिए प्रसिद्ध है। उसमें ही जो गलकी थी वो भी नट जाति की थी। तो जब ये बात राणा लाखा को पता चली तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसको बुलाया और शर्त रखी कि अगर तुम इस पिछोला झील को पार कर जाती हो एक रस्सी पर बिना किसी सहारे के, तो तुमको मैं अपना राज्य दे दूंगा। अब उन्होंने बोल दिया शौक में तो, लेकिन जब ये पिछोला झील ने, मान लो यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधी गई, यहाँ से नटनी ने चलना शुरू किया और यहाँ से चलते चलती वो यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पहुँच गई तो जब उनका सिपाही था उसने बोला कि हुकुम, ये तो पार कर जाएगी, आपकी जो राज्य है ये सब चला जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इसका एक छोटा सा 7 या 8 महीने का लड़का था, इसको रुलाना शुरू कर दिया। जब वो रोने लगा ज़ोर ज़ोर से तो इसका ध्यान यहाँ से भटका और नटनी है वो पिछोला झील में गिर गई तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन राणा लाखा इस बात से प्रसन्न था कि उसने कोशिश की तथा एक बार तो उसको लग गया था कि ये शासन है वो चल जाएगा, लेकिन जब उसके सिपाही ने ऐसा किया तो उसकी वीरता से तो प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने इसकी वीरता के फलस्वरूप ही नटनी का चबूतरा है वो पिछोला झील के वहाँ पर बनवाया था। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के निकट बनाया गया था दोस्तों। इसको बात करें हम नटनी का बाड़ा है वो अलवर में हमको मिलता है। इसके बाद में प्रमुख घटना आती है इनके यहाँ पर कि जो मारवाड़ राठौड़ वंश का जो मारवाड़ था, वहाँ के एक शासक होते हैं राणा चुंडा थे। उनका एक पुत्र था रणमल और एक पुत्री थी हंसाबाई। तो उन्होंने रिश्ता भेजा था। राणा लाखा का एक बेटा था, उसका नाम भी था दोस्तों चुंडा। इसके लिए रिश्ता भेजा था, परंतु जब वहाँ से नारियल लेके तो वहाँ से आए थे कोई, तो उन्होंने जो नारियल है वो दे दिया था राणा लाखा को दे दिया। तो अब तो शादी है वो राणा लाखा से करनी पड़ेगी, परंतु हंसाबाई नहीं मानी कि मैं इतने वृद्ध आदमी से शादी क्यों करूंगी। तो इसकी एक घटना हुई। तो चुंडा ने
प्रतिज्ञा ली कि वो शादी नहीं करेंगे तथा सशर्त शादी हुई राणा लाखा के साथ। दोस्तों शर्त क्या क्या रखी गई? शर्त रखी गई कि जो राणा लाखा के बाद शासक बनेगा वो बनेगा हंसाबाई का पुत्र, जो भी होगा वो शासक बनेगा। तो इन्होंने तो प्रण ले लिया था कि ये शादी नहीं करेंगे तो वंश की उत्पत्ति होने से रही। तो ये इनको कुछ क्या है विशेष अधिकार दिए गए। दोस्तों इनको अधिकार क्या क्या दिए गए वो मैं आपको बताता हूँ। इनको अधिकार दिए गए, इनको 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दिए गए मेवाड़ के। उसमें था सलुम्बर, देवगढ़, आमेट तथा बिजोलिया, इनको दिए गए थे दोस्तों ये। तथा दूसरी बात, जो मेवाड़ का जो सेनापति होगा वो भी सलुम्बर का सामंत होगा, सलुम्बर का सामंत होगा। उसके बाद में अगर मेवाड़ का जो राजा है वो कहीं और चल जाता है तो राजधानी संभालने का कार्य भी सलुम्बर का सेनापति करेगा। उसके बाद में बात की जाए तो अगर कोई युद्ध होगा तो अग्रिम जो सैनिक टुकड़ी होगी अर्थात हरावल दल। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, हरावल दल, हरावल दल का नेतृत्व है वो भी कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत करेगा। हरावल दल जो कि युद्ध में अग्रिम टुकड़े होती है उसको बोलते हैं हरावल दल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में है कि इनके एक पुत्र हुआ था दोस्तों, वो आता मोकल। मोकल मोकल इनके पुत्र हुआ और इसका संरक्षण इन्होंने बनाया था, वो बनाया था रणमल को। रणमल को इसलिए बनाया था दोस्तों कि जो ये हंसाबाई थी ना, ये बात बात में चुंडा पर शक करती थी कि कहीं ये मेरे बेटे को मार नहीं दे राज्य की लालसा में। तो दोस्तों इस प्रकार से राणा लाखा की ये एक रूपरेखा है कि जावर में चांदी की खान मिली। पिछोला झील का निर्माण जो पिछू बंजारे ने कराया था वो इनके शासनकाल में। नटनी का चबूतरा, चुंडा को विशेष अधिकार 4 प्रथम श्रेणी के ठिकाने दे दिए थे। ठीक है। मोकल है इसको इसके यहाँ पर रणमल को इसका संरक्षण बना दिया था। दोस्तों अगले शासक की मोकल की बात करते हैं दोस्तों। तो मोकल जो कि राणा लाखा का पुत्र था, इसका जो शासनकाल आता है दोस्तों वो आता है 1421 से 1433। मोकल जो कि हंसाबाई का पुत्र था, हंसाबाई ने सशर्त शादी की थी, इसलिए अगला शासक है वो मोकल को बनाया गया था। मोकल शासक बन जाता है दोस्तों। इसका संरक्षक बनता है वो बनता है, पहले था चूना, उसके बाद में बनता है रणमल। दोस्तों इन्होंने 1428 ईस्वी में जब रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध किया था तब फिरोज खां को हराया था। भीलवाड़ा का युद्ध, इस युद्ध में दोस्तों इन्होंने फिरोज खां को हराया था। इनके दरबारी कवि थे वो थे दरबारी कवि या संगीतकार, वो थे विष्णु तथा जोंटिंग। ये इनके दरबार में थे दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन्होंने जो शंभुदेश्वर मंदिर था जिसका निर्माण कराया था परमार शासकों ने, भोज परमार ने उसका निर्माण कराया था, उसका पुनर्निर्माण कराने वाला था वो यही था दोस्तों। तो इसने शंभुदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं मोकल की। तो इनको 1433 ईस्वी में जब ये झीलवाड़ा का अभियान कर रहे थे राज संबंध में, इनको मार दिया जाता है दोस्तों। जो ये शंभुदेश्वर मंदिर है इसका पुनर्निर्माण कराने के कारण इसको मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, मोकल मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो इनका पुत्र होता है दोस्तों वो होता है फिर कुंभा।
ये मुगल के बारे में एक रूपरेखा थी दोस्तों। आगे हम बात करेंगे हमारे जो अगली क्लास होगी उसके बारे में, महाराणा कुंभा की। कुंभा एक प्रतापी शासक, संगीतकार, जो कि एक प्रख्यात कवि भी हुआ करता था, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा लेक्चर ज़रूर बताइए, तथा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। धन्यवाद दोस्तों।